नमस्कार। आज हम लोग पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। हम समझेंगे उन छिपे हुए जोखिमों को जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाने वाले सिस्टम्स में मौजूद होते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर सब कुछ इतनी आसानी से चलता कैसे रहता है। कभी सोचा है कि स्विच दबाते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है, या नल खोलते ही साफ पानी हमेशा कैसे आ जाता है? ये सब होता है उन बड़े बड़े अदृश्य सिस्टम्स की वजह से जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। पर सोचिए, जब इन सिस्टम्स में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है? तो इन जटिल सिस्टम्स को बिना रुके चलाने का जो राज है ना, वो है रिस्क को समझने और उसे मैनेज करने में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्सर सबसे बड़ी आफतों की जड़ कोई बहुत ही छोटी मामूली सी चीज होती है। रिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सी चीज की कहानी देखते हैं। एक यूएसबी स्टिक। आप देखेंगे कि कैसे ये छोटी सी डिवाइस एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। तो रिस्क का पहला हिस्सा है खतरा, यानी थ्रेट। इसे एक क्या होगा अगर वाले सिनेरियो की तरह सोचिए। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर एक सिक्योर प्लांट में आता है और उसके पास एक मैलवेयर वाली यूएसबी ड्राइव है। बस ये होना ही अपने आप में खतरा है। लेकिन कोई भी खतरा तब तक खतरनाक नहीं होता जब तक उसे अंदर आने के लिए कोई कमजोरी या कह लें कि एक खुला दरवाजा ना मिल जाए। हमारे केस में ये खुला दरवाजा है कंप्यूटर का एक एक्टिव यूएसबी पोर्ट जिसे बंद नहीं किया गया है। ये सिस्टम की एक कमजोरी है। और जब कोई खतरा किसी कमजोरी का फायदा उठाता है तो हमें झेलना पड़ता है परिणाम, यानी कॉन्सिक्वेंस। मैलवेयर यूएसबी से सिस्टम में फैल जाता है और बस यहीं से शुरू होता है डोमिनो इफेक्ट। प्लांट बंद हो सकता है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या सबसे बुरी हालत में लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये सब मिलाकर हमें मिलता है रिस्क का बेसिक फॉर्मूला: खतरा गुणा भेद्यता गुणा परिणाम। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि असल में रिस्क तभी पैदा होता है जब ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हों। अच्छा, अब असल दुनिया में प्रोफेशनल लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलते हैं ताकि ये ज्यादा काम का बन सके। चलिए देखते हैं कि वो इन फैक्टर्स को एक नापने लायक मीट्रिक में कैसे बदलते हैं। होता यह है कि खतरा और भेद्यता को मिलाकर एक सिंगल कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, संभावना या लाइक्लीहुड। तो अब हमारा नया इक्वेशन बन गया है संभावना गुणा परिणाम। ये कैलकुलेट करने में काफी आसान हो जाता है। तो ये संभावना आखिर है क्या? ये किसी घटना के होने का एक क्वांटिटेटिव चांस है। मतलब ये हाँ या ना का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि कितनी संभावना है। क्या ये 10% है या 80%? ये खतरा और कमजोरी दोनों को एक ही नंबर में समेट लेता है। तो सवाल उठता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस आसान से इक्वेशन का इस्तेमाल करके रिस्क को नापती और विजुअलाइज करती कैसे हैं? वो एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं। रिस्क मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें परिणाम को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता। इसे आमतौर पर 4 मुख्य एरिया में नापा जाता है। इंसानों की हेल्थ और सेफ्टी पर क्या असर होगा, पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, पैसे का कितना नुकसान होगा, और कंपनी की इमेज पर क्या असर पड़ेगा। और ये है रिस्क मैट्रिक्स। एक सिंपल सा ग्रिड है ये। एक तरफ होती है संभावना जो बहुत कम से लेकर बहुत ज्यादा तक जाती है। दूसरी तरफ होता है प्रभाव जो मामूली से लेकर गंभीर तक होता है। अब जहां ये दोनों लाइनें मिलती हैं, वही आपका रिस्क है, जिसे हरे, पीले या लाल रंग से दिखाया जाता है। इस 5x5 मैट्रिक्स पर सबसे ज्यादा स्कोर होता है 25। जब कोई रिस्क इस रेड जोन में आता है तो वो एक हाई प्रायोरिटी वाला मामला बन जाता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। अच्छा, तो एक बार रिस्क को पहचान लिया, उसे नाप लिया, अब उसका करना क्या है? इसके लिए 4 मुख्य ऑप्शन होते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बारिश में चलने की मिसाल। पहला ऑप्शन, रिस्क को जड़ से ही खत्म कर दो, जैसे बारिश में बाहर ही मत जाओ। दूसरा, उसे कम करो, जैसे फिसलने से बचने के लिए अच्छे जूते पहन लो। तीसरा, रिस्क को स्वीकार कर लो, मतलब आप भीगने के लिए तैयार हो। और चौथा, इसे किसी और को ट्रांसफर कर दो, जैसे अपनी जगह किसी और को भेज दिया या बीमा करवा लिया। तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को समझ लिया है, तो चलिए इन्हें एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि एक फॉर्मल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आखिर दिखता कैसा है।
ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। कोई भी असेसमेंट शुरू करने से पहले 2 चीजें तो बिल्कुल जरूरी है, मतलब चाहिए ही चाहिए। पहली, एक एसेट इन्वेंट्री, यानी आपके पास मौजूद हर एक डिवाइस की पूरी लिस्ट, और दूसरी एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट, यानी उन सभी डिवाइस में मौजूद जानी मानी कमजोरियों की डिटेल। और इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सीधा सा है। आप उस चीज की हिफाजत नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि वो आपके पास है। इसीलिए एक पूरी एसेट इन्वेंट्री हमेशा पहला कदम होता है। इन रिपोर्ट्स के साथ असेसमेंट 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आप बिना किसी सेफ्टी के शुरुआती रिस्क कैलकुलेट करते हैं। फिर आप उस रिस्क को कम करने के लिए काउंटर मेजर यानी जवाबी उपाय सुझाते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट को बंद कर देना। और आखिर में आप फाइनल रिस्क को फिर से कैलकुलेट करते हैं, ये देखने के लिए कि आपके उपाय कितने असरदार होंगे। और ये हमें एक बहुत ही गहरी बात पर लेकर आता है। आप हमेशा परिणाम की गंभीरता को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि ये दमदार कोट कहता है, चौथी मंजिल से गिरने का असर तो हमेशा जानलेवा ही होगा। आप जिसे कंट्रोल कर सकते हैं वो है गिरने की संभावना। ज्यादातर रिस्क मैनेजमेंट का फोकस इसी पर होता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को जीरो करना नहीं है, वो तो नामुमकिन है। इसका असली मकसद है रिस्क को समझना, उन्हें नापना और फिर ये तय करने के लिए समझदारी भरे फैसले लेना कि किसे स्वीकार करना है, किसे कम करना है और किसे प्राथमिकता देनी है। तो मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो सबसे बड़ा अनमैनेज्ड रिस्क क्या है जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।